एक भैंस का सींग टूट गया। ये यहाँ का मशहूर पान यार ये कौन किलो दीजिए बोला असांखे हाँ सुठा वॾा ॾिजो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम इस वक्त जाने के लिए तैयार हैं और साथ में आज़ाद मोहम्मद अशरफ भी साथ चलेगा और वाहिद भाई भी सामने पता नहीं क्यों मुँह लटका के खड़ा हुआ है। और यहाँ पे गुलाम मुस्तफ़ा भी बैठे हुए हैं और मेरे साथ बैठे हुए हैं मेरे दोस्त और मेरे भाई और मेरे भांजे सज्जाद। और हम निकलते हैं ज़मीन की तरफ और वहाँ पर दिखाएंगे आपको ज़मीन का माहौल, जहाँ पर मेरी ज़मीन खुद की वहाँ पर मौजूद है। तो इंशाल्लाह निकलते हैं अपनी सफ़र की तरफ। गाइस ये है बगान सिटी और ये बहुत मशहूर सिटी हो चुकी है अभी माशाल्लाह, बहुत बड़ा शहर बन चुका है। सामने एक खोता गाड़ी दूर हटाओ हटाओ हटाओ। और यहाँ पर हम पहुँचे हैं, ये है टैक्सी स्टॉप, यहाँ पे गाड़ी खड़ी है सामने। गाइस हम पहुँच चुके हैं अपने खेतों में। ये फसल थी हमारी कपास की जो अभी हमने ख़त्म करवा दी है और इसमें इंशाल्लाह अभी हमने जो आपको दिखाया था वो जाल जिसमें बीज वगैरह हम लगा रहे थे टमाटर का और मिर्ची का, वो तकरीबन इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा 15-20 दिन में। तो इसी ज़मीन के अंदर हम वो बीज लगाएंगे। ये मेरे साथ मेरा दोस्त खड़ा है आज़ाद मोहम्मद अशरफ, ये मेरा भाई है दोस्त है। और बाकी ये जो कपास अभी सामने आपको दिखाई दे रही है ये लगी हुई है, ये हमने थोड़ी बाद में लगाई थी माशाल्लाह। अभी इसमें सही तरीके से कपास लगी हुई है। सिर्फ दुआ करो कि बस इस बार थोड़ी बरसातें हैं जो हमको कम पड़े ताकि हम इसमें अपना जो इन्वेस्ट की हुई है वो हम इससे मुनाफा निकालें। उसके बाद में भी इंशाल्लाह यही इरादा है कि कोई सब्ज़ी वगैरह लगाएँगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो लगी हुई थी कपास की फसल अभी भी माशाल्लाह इसमें बहुत सारी कपास लगी हुई है, लेकिन क्योंकि मौसम जा रही है ऊपर से बरसात का मौसम लगा हुआ है ताकि ट्रैक्टर नहीं चल पाएगा, तो हम कहते हैं कि ज़मीन को बनवा लें और उसमें हम लगा लें टमाटर मिर्ची वगैरह। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं अभी भी बहुत सी जो कपास लगी हुई है, ये सारी हमने कपास गिरा दी है। माशाल्लाह ज़मीन बहुत अच्छी है। ये बच्चे खेतों में खेल रहे हैं, खेतों में जानवरों की लड़ाई हो गई थी। ये भैंस है, इसका एक सींग टूट गया है, इसके डॉक्टर ने बेहोश करके वो पट्टा वगैरह कर रहे हैं। गाइस ये जो भैंसें थी खेलते खेलते आपस में लड़ गई, तो एक भैंस ने इसको टक्कर मारी जिसका जो सींग था वो बस सरे से समझो कि तोड़ दिया है, जिसका गोश्त भी ज़ाहिर हो गया। डॉक्टर ने इसको ऊपर से पट्टा किया हुआ है, इसकी इलाज किया है, ट्रीटमेंट हो चुकी है। और देखते हैं कि ये और डॉक्टर से कुछ मालूमात लेते हैं। इसमें यको पहाड़ खाने के लिए होती है क्या? तो तकलीफ थी। ये सींग तोड़ दिया है बिल्कुल, इसके अंदर अभी गोश्त लगा हुआ है। ये मुकम्मल इसका सींग टूट चुका है। ये भैंसें आपस में लड़ी थी ज़मीन के अंदर और एक भैंस का सींग टूट गया। अभी हम डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर साहब क्या ये सींग निकली है मैं जे असर तो कोन थींदो दिमाग़ ते सही थी वेंदी आदमी इंफेक्शन आ धक लगो है उनकी पेन हूंदो तो सो है बेज़बान उनकी पूरा होंदा के गली बनी पेन के इंजेक्शन बाकी दिमाग ते तो असर कोन थींदो ना। हमने डॉक्टर से मालूमात ली, उसने कहा कि इसके दिमाग पे कोई असर नहीं होगा, लेकिन जाहिर है कि इनको इन्फेक्शन तो हुई है तो उसके लिए इसको दर्द वगैरह होगा, इसलिए इसने पेन किलर वगैरह इसको दे दिए। यहाँ पर ये चावल हैं, ये भी माशाल्लाह तैयार होने को है, बहुत अच्छी फसल चावल की हुई है। ये अशरफ भाई ने अपना फसल की कामयाबी के बाद ये मिठाई बांटी है दोस्तों में।
मिठाई खा रहे हैं। ये है मिठाई अशरफ भाई की तरफ से। अशरफ खाओगे यार आप? मैं खा रहा हूँ। ये यहाँ का मशहूर पान है, बगान का मशहूर पान है और इसको मैं खाऊंगा। ये छत है, इसके ऊपर ये सोलर पैनल लगा हुआ है। बगान का व्यू यहाँ से दिखाई दे रहा है, बहुत ही प्यारा व्यू है ये बगान सिटी का। ऊपर से छत से ये रिकॉर्डिंग की है, बहुत अच्छा व्यू है माशाल्लाह ज़बरदस्त। फ्रेंड्स हम निकले हैं यहाँ पे सालन लेने के लिए, देखते हैं कौन सालन मिलती है। ये अमीर भाई के पास मुर्गी है, देखते हैं किस तरह की मुर्गी है। किलो घणे अमीर घणे किलो को डप तो बने जाए मीडिया दे तो रहे हैं। यहाँ पे रखे हुए हैं झींगे और ये हैं समंदर के झींगे और दूसरी मछली भी रखी हुई है। छोटू घणे किलो ना यो? झींगे 500 रुपया किलो मिल रहा है। ये बड़े झींगे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और सही है। ये किलो ॾिजो भला असांखे। हाँ सुठा वॾा ॾिजो। गाइस अभी झींगे लेने के बाद हम आए इकबाल भाई के पास सब्ज़ी लेने के लिए और ये साथ में मेरे दोस्त खड़े हैं। तो हमने अभी निकाल दिया अपने यार ये कौन ईअं तुंहिंजो मुंहुं पियो हुजे ईअं बैकग्राउंड थोड़ो ने केबिन जो आयो बे हां सही पियो हुजे। ए वाह ये अदड़ी वारो आयो ॾिसो असांजी मसालो ॾे। ओ हैदर भाई कैसे हो? ठीक ठाक। सामान लेकर हम पहुंच चुके हैं अभी अपने घर पर और ये मेरे मवेशी बंधे हुए हैं जिसमें गाय हैं, बकरियां हैं और ये बकरियां बैठी हुई हैं, गाय हैं और मैं सामान लेकर पहुंच चुका हूं घर पे। ये सालन ली थी ये वगैरह और सब्जी ली थी, कुछ खजूर ली थी। मयारिया छाजे करे मयारिया छाजे करे अच्छा पोतो छा कयो पोतो को के छा कयो बदी ने पेरी किथे बदी हुई ने। गाइस ये है मेरा नन्ना मुन्ना भतीजा मिस्टर मोहम्मद रज़ा उर्फ मोटू। इसने हमारे जो मवेशी थे ये खेतों में बांध के आया था, लेकिन इसके बाद इसने खुद बांध खोल के उसको भगा दिया। जब इनसे मालूम किया क्यों भगाया तो उसने बोला कि मुझे जो ना वो मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रही थी, जो जीजी बोल रहा है यानी कि इसकी दादी माँ, वो इल्ज़ाम लगा रही थी, इसलिए मैंने उनको खोल के भगा दिया। और ये बैठे हुए रियान हैदर और ये मुनवर गंजे और ये है अपना खास। अच्छा मोटू तुझे नालो छा है? अली रज़ा तू कॾहिं ईअं मोहम्मद रज़ा न मोहम्मद रज़ा जो हाँ ये तो छा भैया छा ये उथना ये सलवार है, हम इसको सिंधी में बोलते हैं सुथन है, लेकिन ये छोटा बच्चा है इसलिए ये कह रहा है उथना। क्या चाहिए? 10 रुपया मीन्स 10 रुपए। क्यों चाहिए? एक तो मुझे भी खजूर दे। अच्छा इसको क्या बोलते हैं सिंधी में? क्या बोलते हैं? खारका। इसको हम सिंधी में बोलते हैं खारका। और ये नमको रखा हुआ है, इसको हम सिंधी में बोलते हैं रेवड़ी। वाह बहुत मज़ा आया। थोड़ी और खिलाओ। ओह ये नन्हे मुन्नू बच्चे हैं, इनसे मैं लेकर खा रहा हूँ। बहुत अच्छी है, जायका आ रहा है। बेहतरीन। वाह यार मुखा पर टेस्टी दो ना बच्चों को मैं बच्चों से रॉबरी कर रहा हूँ।
ये गुंडागर्दी है, बच्चे कह रहे गुंडागर्दी, आप हम छीन के खा रहे हो, है ना? गुंडागर्दी है नहीं? खा लिया, बहुत मज़ा आया। झींगे जो अभी हम लाए थे, ये झींगे सफाई इनकी हो रही है। ये वैसे इस तरह के होते हैं, लेकिन ये इसकी सफाई हो रही है। तो हमारा व्लॉग यहाँ पर होता है समाप्त, और इंशाल्लाह मिलेंगे किसी दूसरे व्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वॉच करें। बहुत बहुत आपके मोहब्बत का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।